हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु कौशिक और आप देख रहे हो राइजिंग मनी। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे फंडेड अकाउंट की, जो कि हम लोगों ने बाय किया था 30 मार्च को। आज डेट हो चुकी है 23 अप्रैल। अभी तक हमने कितने ट्रेड लिए हैं, कितना हमारा लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारा अकाउंट बचा हुआ है या फिर नहीं बचा हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो हम लोगों ने प्लान बनाया था 1 महीने तक हम लोग इस अकाउंट को चलाएंगे, क्योंकि हमारा मनी मैनेजमेंट ही कुछ इस तरीके से था। हमारा रिस्क पर डे $15 का था और पूरा मंथली का हमारा प्लान था रेडी। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा फंडेड अकाउंट। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा फंडेड अकाउंट। आपके सामने मैंने सारा कुछ ओपनली लगा रखा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला जो हमारा ट्रेड था हमने लिया था मार्च मंथ में। दोस्तों, ये था मेरा पहला दिन जहाँ पे मुझे $47 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद में हमें यहाँ पे लॉस हुआ था $24 के आसपास। अब हम देखते हैं अप्रैल मंथ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमें कब कब प्रॉफिट हुआ है और कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। मेरा जो एवरेज लॉस होता है वो आप सभी को पता है, $10 से $15 हम लोगों ने डिसाइड किया था। और यहाँ पे जो मार्च मंथ के अंदर हमें $23 का लॉस हुआ है, वो हम नए नए थे यहाँ पे, तब हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद में मैं समझ चुका था क्वांटिटी, साइज एंड पॉइंट्स किस तरीके से हमें हमारा जो रिस्क वार्ड रेशियो एंड मनी मैनेजमेंट है, $5 का प्रत्येक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम लॉस होना चाहिए था। उस हिसाब से मैंने फिर क्वांटिटी को प्लान कर लिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च मंथ था ये, उसके बाद में अप्रैल मंथ। मेरा जो एवरेज लॉस हुआ है 10 से लेके $15 के बीच में हुआ है। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है $16, बाकी इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 अप्रैल को हमें $10 का लॉस हुआ था। उसके बाद में $73 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। ये 73 क्यों हुआ था? क्योंकि इससे पहले के जो दो ट्रेड थे वो यहाँ पे लॉस में चले गए थे $10 के आसपास, क्योंकि पाँच पाँच $10 हमारा लॉस हो चुका था। उसके बाद में इसको मैंने थोड़ा सा पहले निकाल दिया था, $10 पहले निकाल दिया था। प्रॉफिट और हो जाता मुझे $10-15 के आसपास। इसको मैंने थोड़ा पहले निकाल दिया, इसीलिए ये $73 यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में 6 अप्रैल को मुझे यहाँ पे $11 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक गलती कर दी थी, यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग कर दी थी। ये डे मेरा नहीं कैलकुलेट हुआ था, क्योंकि इसके अंदर एक रूल है कि अगर आप लोग 1 मिनट से पहले किसी ट्रेड को क्लोज कर देते हो, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो, लॉस में क्लोज हो या फिर प्रॉफिट में क्लोज हो, 1 मिनट से पहले जो भी ट्रेड आपका क्लोज होगा वो डे आपका नहीं कैलकुलेट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद में मुझे यहाँ पे कंटिन्यू लॉस हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7 दिन कंटिन्यू लॉस होने के बाद मैंने यहाँ पे एक चीज नोट की है। मेरा एक सेटअप है, एक टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता हूँ। हर एक दिन मैं लॉस नहीं कर सकता हूँ और हर एक दिन मार्केट है जो साइडवेज नहीं रह सकता है। यहाँ पे मेरे सेटअप की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे अब आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ जब भी मार्केट साइडवेज थोड़ी होगा। आप खुद सोचो, अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, चाहे वो 10 बजे हो, रोज 10 बजे प्लान कर रहे हो, 10 बजे मुझे बाई या फिर सेल करना है, या फिर 11 बजे मुझे बाई या फिर सेल करना है, मेरे सेटअप के हिसाब से रोज आप लोग गलत नहीं हो सकते हो। कभी ना कभी मार्केट ट्रेंडिंग होगा और जब ट्रेंडिंग होगा तब आप लोग यहाँ से पैसा कमाओगे। ठीक है, हमारा इस हिसाब से सेटअप था कि अगर ट्रेंड मिला मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा, अगर ट्रेंड नहीं मिलता है तो फिर मैं यहाँ से पैसा नहीं कमा सकता। उसके बाद में क्या हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 7 दिन तक मुझे कंटिन्यू लॉस हो चुका था। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डबल कर दी थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था यहाँ पे मुझे एक विनिंग ट्रेड मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे 0.01 क्वांटिटी को 0.02 क्वांटिटी कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे $30 के आसपास लॉस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे $32, यहाँ पे $27, यहाँ पे $30 मुझे कंटिन्यू लॉस हुआ। उसके बाद में आप लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ है, $200 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कितना? $200 का। ये जितना भी लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ था ना, ये सारा इस एक ट्रेड ने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट कमाए? यहाँ पे मैंने 100 पॉइंट कमाए थे गोल्ड के अंदर। इस ट्रेड के अंदर मुझे कम से कम 12 से 13 घंटे लग चुके थे, क्योंकि सुबह 9 बजे बैठा था मैं और रात के 9, साढ़े 9, 10, 11, 12 बजे के आसपास है जो ये ट्रेड क्लोज हुआ था।
तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से है जो रिस्क वार्ड रेशियो हमारा काम कर रहा था, किस तरीके से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का यूज किया और प्रॉफिट कमाया। उसके बाद में 22 तारीख 23 तारीख को मुझे छोटे छोटे लॉस हुए हैं और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी भी वापस उतनी ही कर दी है जितनी पहले थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.1 क्वांटिटी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वांटिटी यहाँ पे कब बढ़ाऊंगा, जब 7 से 8 दिन मुझे कंटिन्यू लॉस हो जाएगा। हो सकता है ये पहले ही हमें प्रॉफिट दे दे, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने 2 दिन के बाद में प्रॉफिट कर लिया था 100 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे भी चांस है हमें 24 तारीख को प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर 27 तारीख को प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर 28 तारीख को प्रॉफिट मिल सकता है। 7-8 दिन से पहले अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो फिर मैं क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करूंगा, सेम ही क्वांटिटी के अंदर चलने दूंगा। अगर कंटिन्यू 7 से 8 दिन लॉस हो जाता है फिर मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट करने वाले हैं। हर एक दिन मार्केट है जो साइडवेज नहीं रह सकता है, हर एक दिन मार्केट है जो ट्रेंडिंग नहीं हो सकता है, हर एक दिन मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं रह सकती है। मार्केट के अंदर साइडवेज, वॉलेटाइल एंड ट्रेंडिंग हर एक तरह का मार्केट हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा लॉस प्लान किया $5 का और टारगेट प्लान किया $100 का। जब भी ट्रेंडिंग हुआ हम लोग बड़ा पैसा कमाएंगे, और जब भी साइडवेज या फिर वॉलेटाइल रहा हम लोग छोटा सा लॉस देके मार्केट से निकल जाएंगे। अभी मैं आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हम लोगों ने $5000 से स्टार्ट किया था इस अकाउंट को, और अभी हम लोग $75 के आसपास है जो प्रॉफिट के अंदर है। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना, अगर आप लोग 1 मिनट से पहले ट्रेड को क्लोज कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसको कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा आपको चलाना है, 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे 10% लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। होल्ड करना है, ट्रेड को चलने देना है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है, अगर मैं गोल्ड का स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का रखता हूँ तो बहुत छोटा हो जाता है, 1 मिनट के अंदर ही मेरा है जो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो इतना छोटा भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रखा है। वेरी गुड, अच्छा प्लान है। सिर्फ 3 ट्रेड प्लान करने हैं। मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, ट्रेंड मिला हम लोग पैसा कमाएंगे, अगर नहीं मिला हम लोग यहाँ पे पैसा नहीं कमाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था पहले दिन $47 का। उसके बाद में यहाँ तक हमारा अकाउंट चला गया था, $98 तक हम लोगों ने प्रॉफिट कर लिया था। और उसके बाद में हमारे अकाउंट के अंदर $104 का हम लोगों ने प्रॉफिट कर लिया था। काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा ड्रॉडाउन क्या होता है, तो दोस्तों ये ड्रॉडाउन होता है मेरा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं एक सेटअप पे, एक रूल पे फिक्स था। मुझे और भी ट्रेड करने होते हैं, लेकिन ये जो अकाउंट है इसके अंदर मैं प्रॉपरली रूल के साथ है जो ट्रेड कर रहा था, ताकि आपको चीज़ें समझ में किस तरीके से एक ट्रेडर है जो धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो करता है। एक बार प्रॉफिट मिल गया उसको साइड में लेके फिर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। इसी तरीके से मेरा अकाउंट ग्रो होने वाला है। मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर दिखा दूंगा। ट्रेडिंग हमेशा इसी तरीके से होती है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं 13 दिन लॉस कर रहा हूँ और 3 दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ। ये 3 दिन वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं है, 2 ही दिन माना जाएगा, क्योंकि एक दिन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे ये जो $11 का है ये नहीं मानता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसने कैलकुलेट नहीं किया है मेरा वो डे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नोट काउंटेड लिखा हुआ आ रहा है। ये जो ट्रेड हुआ था $11.99 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था, और $11 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, ये भी काउंट नहीं हुआ। और $10 के आसपास ये लॉस हुआ था, ये भी काउंट नहीं हुआ। इसके अंदर क्या रूल होता है, अगर आप लोगों ने 2 ट्रेड सही ले लिए हैं, 1 मिनट से ज़्यादा आपने होल्ड कर लिया है, और एक ट्रेड आपका 1 मिनट से पहले ही क्लोज हो जाता है, चाहे वो लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, तो वो डे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना। दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी, अकाउंट बचाना सीख जाओ, प्रॉफिट धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा, चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। रिस्क वार्ड रेशियो बड़ा रखो, लॉस हमेशा छोटा रखो। मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था इस तरीके का, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस बिग प्रॉफिट। बिग लॉस को हटा दो, स्मॉल प्रॉफिट को हटा दो। आपको चाहिए स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात? स्मॉल लॉस करना आपको, बिग प्रॉफिट करना है, तभी आप लोग है जो ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमा पाओगे, सरवाइव कर पाओगे। वरना आप ये चाहते हो कि आप एक दिन के अंदर अकाउंट पास कर दो, पैसा कमा लो, तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन 0.1% मुमकिन है। एक दिन के अंदर नहीं हो सकता है। अगर आप लोग ये चाहते हो मैं 2 अकाउंट बाई करूं,
एक में बाई करूँ और एक में सेल करूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग पैसा कमा सकते हो, क्योंकि एक में लॉस होता होगा, एक में प्रॉफिट होगा। तो फिर आपका सेकंड फेज वापस आ जाएगा, फिर वहाँ पे क्या करोगे, समझ रहे हो। अगर आप लोग ये भी पास कर देते हो सेकंड फेज, फिर आपको आगे का ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा, फिर आप वहाँ पे क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी है। एक प्लान बनाओ, एक सेटअप बनाओ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, अकाउंट को बचाओ, बड़े बड़े प्रॉफिट्स करो, 110% आप लोग पैसा कमा लोगे। आपको ये अकाउंट मैं पास करके दिखाऊंगा, भले ही इसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। देखो दोस्तों, मैं वीडियो बहुत ही कम बनाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन मैं जब भी बनाता हूँ उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू होती है, रियलिटी होती है, कोई फेक प्रॉफिट आपको नहीं दिखाया जाता। रियलिटी है, जहाँ से आप लोग पैसा कमा सकते हो वो चीज़ आपको दिखाई जाती है। मैंने ये यूट्यूब चैनल नया इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आप समझ सको ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। मेरे और भी अकाउंट्स चलते हैं, एक्सएनएस, एक्सएम, इंडियन स्टॉक मार्केट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, अपलोड करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये देखो रियलिटी है, जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है। धीरे धीरे भले ही आपको एक महीना और लग जाए इसके अंदर, अभी 6-7 दिन बाकी है इस महीने के, अभी एक महीना और लग जाए आपको तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे जो रिटर्न मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे $400 प्लस $250 कमा लोगे, तो $750 ही आप लोग यहाँ से कमा लोगे। 750 का मतलब हो गया 70,000 के आसपास, 70,000, 75,000 के आसपास आप लोग पैसा कमा लोगे 2 महीने के अंदर। फिर आपका नेक्स्ट मंथ आएगा, फिर यहाँ से और पे आउट ले सकते हो। आपको अकाउंट बचाना है, प्रॉफिट धीरे धीरे बनता रहेगा। तो चीज़ों को समझो, ट्रेडिंग को समझो, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। आप एक बार प्रॉफिट कमा लेते हो, फिर आप लोग एक बड़ा अकाउंट ले सकते हो, उसको चला सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो। बड़े प्रॉफिट पे ध्यान दो। जैसा कि मैं गोल्ड के अंदर 100 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ, और बाकी आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखते होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही प्लान करते हैं। 25 पॉइंट अगर गोल्ड के अंदर मिल जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे 100 पॉइंट मैं कैप्चर कर रहा हूँ भाई साहब, समझ रहे हो। अगर आप लोग बड़े पॉइंट कैप्चर करोगे, आप स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर बैठोगे, चीज़ें आपके सामने होगी, दिमाग में बैठेगी, चार्ट किस तरीके से मूव करता है, क्या होता है क्या नहीं, एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा आपको। टाइम टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप लोग अच्छा खासा सीख जाओगे। दोस्तों, जैसे जैसे ये अकाउंट चलता रहेगा, वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सारा कुछ आपके सामने होगा। बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।